बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है काना मैप। काना मैप बेसिकली एक बुलियन फंक्शंस को एफिशिएंटली जो है सॉल्व करता है। जितना बड़ा फंक्शन होगा उसको उतनी इजीली वो सॉल्व कर लेता है। तो काना मैप में हम 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग मैप बनाते हैं। इस टॉपिक में हम ये सीखेंगे कि 2 वेरिएबल का काना मैप और 3 वेरिएबल का काना मैप कैसे बनता है। और लेट्स सपोज अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन है तो उसका ट्रुथ टेबल हम किस तरीके से बना सकते हैं, आज हम ये देखते हैं। हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स 2 हैं और उसमें हमें ये बताया जाता है कि 2 की पावर n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ वेरिएबल्स को। यहाँ पर 2 वेरिएबल्स हैं तो इसका मतलब है हमारे पास 4 स्टेप्स बनेंगे इसके, हमारे पास 4 फंक्शन बनेंगे इसके। तो जो हमारा पहला वेरिएबल है उसकी वैल्यूज 0011, फिर उसको हम हाफ कर देते हैं। जो नेक्स्ट वेरिएबल होगा उसकी जो वैल्यूज आएंगी वो 1010 होगा। और जब हम इनको ऐड करते हैं या और करते हैं हम इनको, तो हमारे पास जो वैल्यूज आती हैं वो 0 1 1 1 आते हैं। ये तो इजी फंक्शन था, लेकिन अगर हमें इस टाइप का कोई इक्वेशन दी जाए और उसको ये कहा जाए कि इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो ये हमारे लिए बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। हम उसको सॉल्व करने के लिए काना मैप बनाते हैं। तो काना मैप बेसिकली वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। ये इक्वेशन है, ये 3 वेरिएबल की इक्वेशन है, ये 2 वेरिएबल की इक्वेशन है, ये भी 3 वेरिएबल की इक्वेशन है, क्योंकि इसमें x y z 3 वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं। तो ये इसका एक जनरल फार्मूला है जिसके करस्पॉन्डिंग हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा काना मैप में कितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस आएंगे। तो लेट्स सपोज अगर हमारे पास 2 नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं तो हमारे पास उसके लिए 4 नंबर ऑफ फंक्शंस आएंगे। अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 हैं तो हमारे पास 8 होंगे फंक्शन। तो इसी तरीके से हम पहले ये देखते हैं कि 2 वेरिएबल्स के लिए काना मैप कैसे बनाते हैं। 2 वेरिएबल्स के लिए जब हमने काना मैप बनाना है तो उसके लिए हमें एक बॉक्स बनाना होगा, इसके करस्पॉन्डिंग हमें x और y की डोमेन देनी होगी, x और y के करस्पॉन्डिंग हमें वैल्यूज़ देनी होंगी। तो जो सोल्यूशन होता है इसका इस तरीके से सोल्यूशन होता है कि हम x को y से मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि x की वैल्यू 0 थी और y की वैल्यू भी 0 थी, तो हमारे पास दोनों 0 आ गए। इसी तरीके से अगले सेल में हमारे पास जो वैल्यू आती है वो x की 0 है और y की 1 है। थर्ड सेल में जो हमारे पास वैल्यू आती है वो 1 और 0 है, और लास्ट में हमारे पास 1 1 आता है। तो इस तरीके से हमारा 2 वेरिएबल का काना मैप बनता है। और अगर इसी चीज़ को मैं रिप्लेस कर दूं वेरिएबल्स के साथ, तो मुझे ये पता है कि x की वैल्यू अगर 1 होगी x बार की वैल्यू 0 होगी, और बिल्कुल सेम इसी तरीके से ही अगर y की वैल्यू 1 होगी तो y बार की वैल्यू 0 होगी। उसके लिए जो काना मैप बनेगा x डैश y डैश, क्योंकि यहाँ पे 2 0 थे, तो 0 को जब हम रिप्लेस करते हैं, पहली वैल्यू x की है, दूसरी वैल्यू y की है, तो दोनों 0 है, तो यहाँ पर दोनों x बार और y बार आएगा, दूसरे में x बार और y आएगा, तीसरे में x और y बार आएगा, चौथे में x y आएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 1 था। तो इस तरीके से हम अपना काना मैप बना सकते हैं। अगर हमें 3 वेरिएबल्स के लिए काना मैप बनाना पड़े तो हम किस तरीके से उसको एवेल्युएट करते हैं, आइए देखते हैं। ये हमारे पास 3 वेरिएबल का बॉक्स है जिसके अंदर हमें ये पता है कि अगर हमारे नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 होंगे तो हमारे नंबर ऑफ ऑपरेशंस 8 हो जाएंगे, क्योंकि 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो उसके लिए हमने इस स्कीम के करस्पॉन्डिंग इसको सॉल्व करना है। हमारे पास x और y की वैल्यू 0 0 और z की वैल्यू 0 है, तो इस तरीके से हम इसको एवेल्युएट करते हैं। और इस केस में भी हमें यह पता है कि x अगर 1 है तो x बार 0 होगा, y अगर 1 है तो y बार 0 होगा, z अगर 1 है तो z बार भी 0 होगा। तो इसी तरीके से हम जब इनको मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं तो हमारे पास ये
रिक्वायर्ड रिजल्ट जो है हमारे पास आते चले जाते हैं। हर सेल के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास जो रिजल्ट होगा वो अलग होगा। तो जब हमने न्यूमेरिक वैल्यूज कंप्लीट कर ली तो उसके बाद अगर हम इसको रिप्लेस करते हैं अल्फ़ाबेट्स के साथ या वेरिएबल्स के साथ, तो हमें इस चीज़ को देखना होगा कि यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू 0 0 है और z की वैल्यू भी 0 है। तो हमारे पास यहाँ पर जो एक्स वाई z की वैल्यू आएगी वो बार के कोरस्पॉन्डिंग आएगी। इस तरह दूसरे सेल में x बार y बार और z आएगा, फिर x बार y z बार आएगा, फिर x बार y z, फिर उसके बाद x y z बार, फिर उसके बाद क्योंकि यहाँ पर 111 है तो उसके लिए हमारे पास जो वैल्यू आएगी x y z आएगी, और जो हमारे पास सेकंड लास्ट वैल्यू आएगी वो x y बार z आएगी, और इसके साथ हमारे पास जो लास्ट वैल्यू आएगी वो आएगी x y बार z। तो इस तरीके से हम इसको सेट कर सकते हैं। इसके बनाने के बाद हमें एक रूल देखना पड़ता है कि जब हमने काना मैप का ट्रूथ टेबल बना लिया तो हमें ग्रुप्स बनाने पड़ते हैं। हम उन ग्रुप्स के लिए रूल्स देखते हैं कि हम किन किन रूल्स को फॉलो करें और हमारे पास वो ग्रुप बनते चले जाएंगे। तो जो सबसे पहला ग्रुप है वो है कि हमें जो ग्रुप बनाने हैं जहाँ पर वंस आएंगे वहाँ पर हमें वो ग्रुप बनाने हैं। उन वंस को इकट्ठा करके हमें तमाम ग्रुप्स बनाने हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जो दूसरा पॉइंट है हमारा वो ये है कि जितने भी ग्रुप्स बनेंगे वो 2 की पावर n की कंडीशन में बनेंगे। मतलब या तो 2 ग्रुप होंगे या 4 की कंडीशन में होंगे या 8 होंगे या 16 होंगे। ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो 2 होंगे या 4 होंगे या 8 होंगे या 16 होंगे। तो जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि हमें सबसे पहले बड़ा ग्रुप बनाना है और उसके बाद हमें ये देखना है कि कितने कम से कम ग्रुप बना सकते हैं हम। जो ग्रुप की तादाद है वो कम से कम होनी चाहिए। इसके बाद जो मेन चीज़ है कि अगर हमारे पास जो वंस हैं बॉर्डर पर लाई कर रहे हैं तो वो एक ही ग्रुप काउंट करेगा, वो एक ही ग्रुप के अंदर लाई करेंगे। जैसे ये 4 वंस बॉर्डर पर लाई कर रहे हैं तो ये एक ही ग्रुप कहलाएगा। इसी तरीके से जो हमारा छठा पॉइंट है, अगर हम ने ग्रुप बनाना है तो वो हम डायगोनल में नहीं बना सकते हैं। अब हमने ये देखना है कि जो हमने 3 वेरिएबल का काना मैप बनाया था उसको हम रिप्लेस करेंगे इस इक्वेशन के तहत वंस के करस्पॉन्डिंग। जो हमारे पास पहली चीज़ है x बार y बार z, इसको देखते हैं कहाँ पर है। ये हमारे पास अवेलेबल है दूसरी जगह पर, तो इस जगह पर हमने 1 लिख दिया। फिर हमारे पास दूसरा नंबर है, दूसरी इक्वेशन का है कि x बार y z बार, तो ये जो है हमारे पास इस जगह पर अवेलेबल है, हमने यहाँ पर 1 लिख लिया। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है x y z बार है, तो इसको हमने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि यहाँ पर अवेलेबल है हमारे पास। और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट अवेलेबल है वो है एक्स वाई जी हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। तो हमने इसको इस तरीके से रिप्लेस कर दिया। जहाँ जहाँ पर हमारी इक्वेशंस के अंदर जो जो वेरिएबल्स का सेट था हमने उन सेट के करस्पॉन्डिंग इसको रिप्लेस कर दिया। अब हमने ग्रुप बनाने हैं। ग्रुप बनाने में हमने ये शर्त रखी थी कि कम से कम ग्रुप बनाने हैं और जहाँ पर बड़े से बड़ा ग्रुप बनता होगा वो पहले बनाना है। तो पहला ग्रुप हमारा ये बनता है, उसके बाद दूसरा ग्रुप हमारे पास ये बनता है। इसी तरीके से जो हमारे पास तीसरा ग्रुप है, क्योंकि वो एक सेपरेट है और सिंगल आइडेंटिटी है तो इसीलिए उसको एज इट इज़ ही रहने देंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 3 ग्रुप बनते हैं। तो जो येलो वाला पीला ग्रुप है, जो येलो वाला ग्रुप है, इसको हम देखते हैं कि हमारे पास क्या कंडीशंस आती हैं। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये कंडीशन आती है कि जो पहला 1 है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास आता है 0 1 0, और जो दूसरा 1 है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास आता है 1 1 0। तो हमने इसमें जो सेम एलिमेंट्स हैं उसको निकाल लेना है, बाकियों को रिप्लेस कर देना है। तो ये हमारे पास सेम एलिमेंट्स हैं और ये किसकी जगह पर हैं, y की जगह पर हैं, और ये 1 की कंडीशन में है तो 1 y को कहते हैं। तो इसलिए हमारे पास इस ग्रुप में y सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा। जब हम दूसरे ग्रुप की तरफ जाते हैं तो दूसरे ग्रुप में हमारे पास 1 1 0 और 1 1 1 आता है। 1 1 1 में देखिए कि इसमें हमारे पास 2 सेम नंबर्स आते हैं,
जिसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास जो वैल्यू आती है सिंप्लीफाई होकर वो x और y आती है। और बिल्कुल इसी तरीके से जब हम लोग तीसरे ग्रुप में जाते हैं तो वो हमारे पास एक सिंगल एंटिटी है, तो वो एज इट इज आ जाएगा हमारे पास। तो जब हम इसको लिखते हैं तो x बार, y बार और z के कॉरस्पॉन्डिंग लिखते हैं। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाई होने के बाद हमारे पास जो एक्चुअल रिजल्ट आता है वो ये आता है y प्लस एक्स वाई प्लस वाई बार एक्स बार z। तो ये हमारा कार्ना मैप है।